तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि हमने मतलब प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, उनको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो खाना कैसे बनाते हैं। इन सब के बारे इतना सब देखने के बाद हमने ये सब भी देखा था कि मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने लाइकेंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, सिम्बायोसिस पढ़ा था, हमने सेप्रोट्रॉप्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पार्ट 2 से। तो आज हम करने जा रहे हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे मतलब रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में, मतलब न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में कैसे आते हैं। जैसे कि मतलब प्लांट्स ने अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्सॉर्ब कर लिया था, तो वैसे तो मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होना चाहिए था उसको ख़त्म होना चाहिए था, पर फिर भी तो उसके बाद भी तो प्लांट्स ग्रो करता रहता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वापस। यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। तो क्या तुमने देखा है कभी कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो जो मैन्योर होता है या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं वो फील्ड्स पे क्यों छिड़कते हैं, या फिर गार्डनर्स जो है यूजिंग दम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और जो गार्डनर्स है वो या फिर मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स को अपने जो लॉन होता है या फिर जो पॉट होता है गमला टाइप का उसमें वो मतलब कैसे यूज़ करते हैं। डू यू थिंक वाई दिस इज़ डन? क्या तुम्हें पता है कि ये क्यों होता है? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब जो प्लांट्स होते हैं ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है सॉइल से। देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो उनका अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का अमाउंट होता है सॉइल में वो मतलब कम होता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। सो जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं इनमें मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया। ये सब जो है ये तीनों चीज़ें ये सब मतलब ये न्यूट्रिएंट्स में आता है जो कि फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स में प्रेजेंट होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मतलब सॉइल में तो वो कम होता जा रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो हमें मतलब ऐड करना पड़ता है कि मतलब जो सॉइल हो उसका ये न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम ना हो। तो इसलिए हमें बार बार मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant. So हम जो है प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम मतलब ये न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है सॉइल में उसको कम ना होने दें। अगर हम बार बार मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स ऐड करते रहेंगे तो उसमें मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट्स उसको यूज़ भी कर सकता है और मतलब वो मतलब हेल्दी भी रह सकता है, और हमें मतलब ऐसे कुछ उसके डर भी नहीं होगा कि ये प्लांट्स नहीं तो मर जाएगा। यूजिंग क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होता है वो जो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन और यूज़ करता है, और जो सॉइल होता है वो नाइट्रोजन की कमी से सफ़र करने लग जाता है। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। सो तुमने पढ़ा होगा कि ये जो नाइट्रोजन गैस होता है वो एयर में काफ़ी प्रेजेंट होता है। एयर में अराउंड 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बट जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टोमेटा से, पर नाइट्रोजन मतलब वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनके लिए उनको दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन चाहिए होता है ये इनको एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है ताकि ये ईज़िली इसको अब्जॉर्ब कर सके। मतलब प्लांट्स को काफ़ी सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। सो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम के नाम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है, तो इसको याद कर लेना। तो ये जो है होता है ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होता है यानी एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। पर जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिस। तो ये मतलब खुद से राइजोबियम जो है ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकता, पर ये नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सो इसलिए ये मतलब काफ़ी जो प्लांट्स होता है उनके रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि रूट्स ऑफ ग्राम हो गया, पीज हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया और अदर लेग्यूमिस प्लांट हो गया। एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। सो ये इन सब के रूट्स में प्रेजेंट होता है और इन सब को ये मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, यूजेबल फॉर्म में। और रिटर्न में ये सब जो होता है ये प्लांट्स वगैरह इसको मतलब रहने की जगह शेल्टर और खाना प्रोवाइड करते हैं।
to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. So ये जो plants और ये बैक्टीरिया साथ में रह रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है symbiotic relationship. दिस एसोसिएट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. सो ये जो होता है काफ़ी ही मतलब ग्रेट सिग्निफिकेंस मतलब काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है फार्मर्स के लिए. दे कैन रिड्यूस द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. मोस्ट ऑफ द पल्सेस डाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट. सो इसमें मतलब फार्मर्स को ये बेनिफिट होता है कि उनको बार बार मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालना नहीं पड़ेगा. ये प्लांट मतलब जो बैक्टीरिया ये खुद से अपने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो रिप्लेनिश कर सकता है. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. सो तुमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो जितना भी प्लांट्स होता है वो सब ऑटोट्रॉफ्स होता है. ओनली अ फ्यूज आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक. या फिर मतलब ये पढ़ा हमने कि कुछ ही जो होते हैं प्लांट्स वो पैरासिटिक होता है या सेप्रोट्रॉफिक होता है. दे डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. सो ये जो होता है ये मतलब न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स. सो काफ़ी एनिमल्स जो हैं बाकी मतलब जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स में ही कंसिडर्ड होते हैं. सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. क्योंकि वो कोई दूसरे प्लांट्स या फिर कोई मतलब दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. सो यहाँ पे हम एक बार समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. सो सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको यूज़ करके ताकि उसमें जो भी एनर्जी होगा वो सब एब्सॉर्ब कर सके कि ताकि उस ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो जाए और वो अपने बॉडी को मेंटेन करके रख सके. ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर ऑटोट्रॉप्स. सो जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद से मतलब अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और इस प्रोसेस को ये क्योंकि सन के प्रेजेंस में होता है इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. और ये जो है ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं तो इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. प्लांट्स लाइक कैस्कुटा आर पैरासाइट. दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. सो जैसे कि कैस्कुटा है वो जो येलो कलर का स्ट्रक्चर था पेड़ के ऊपर जो आ जाता है तो उसी को कैस्कुटा कहते हैं. वो जो होता है वो पैरासिटिक होते हैं और मतलब जितना भी फूड उनको मिलता है वो क्या कहते हैं जो होस्ट प्लांट होता है मतलब जिसके ऊपर वो रह रहे होते हैं उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड. क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सनलाइट हो गई. ये सब चीज़ें मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है वरना इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो जैसा कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया ये सब जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका फोटोसिंथेसिस का है. यानी जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और भी मतलब बहुत चीज़ें रिलीज़ होती है. सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स. जो सोलर एनर्जी या सन की एनर्जी होती है इसको क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है जो कि लीव्स या प्लांट तब प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो ऑक्सीजन जो होता है ये भी फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इसके दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज़ किया जाता है अपने सर्वाइवल के लिए. मैनी फंगाई डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दे आर सेप्रोट्रॉप्स. बाकी जितने भी फंगाई होते हैं वो डराइव करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दे आर सेप्रोट्रॉप्स. सो जितना भी फंगाई हो गया जो डराइव करते हैं न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो सब सेप्रोट्रॉप्स में आ जाते हैं. फ्यू प्लांट्स एंड आर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. और जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. जो दूसरे लिविंग पे मतलब डिपेंड होता है उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. सो यहाँ पे एक्सरसाइज पे आते हैं. व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड. सो आंसर काफ़ी इजी है इसका आ जाएगा कि अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को अपना फूड चाहिए होता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप. सो सेप्रोट्रॉप वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब कर. सो पैरासाइट वो होता है जो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म या होस्ट होता है उसमें रह के अपना न्यूट्रिशन डराइव करता है और वो जो होस्ट होता है वो लिविंग होता है. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव. सो मतलब ये स्टार्च का जो प्रेजेंस होता है लीफ में ये कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे. सो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट 1 था जिसमें हमने आयोडीन टेस्ट किया था.
सो आप वो आयोडीन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट से हमें ये पता लग जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं होता। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। सो मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने को बोला है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का फूड इन ग्रीन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स जो है अपना खाना वगैरह कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए कुछ नहीं, जो प्लांट्स होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो मतलब सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एंड स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर तो इसको रूट से मिल जाता है, एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन वगैरह को इसमें कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में ताकि प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकें। और ऐसे करते हैं मतलब सन की प्रेजेंट में, एंड देन वाटर आ गया यहाँ पे, और इस सब का चलते हुए हम फोटोसिंथेसिस करता है ये प्लांट, और फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बना लेता है। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। सो ये आप ये इजी से बता सकते हो कि स्केच से बना सकते हो कि प्लांट्स जो है ये कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश व्हेन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जब वो अपना खाना खुद बनाता है, तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज टू डैश डैश। सो ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप खुद से कर लेना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। सो ये तो मतलब सभी बच्चों को पता होता है कि प्लांट जो है वो CO2 एब्सॉर्ब करते हैं और मतलब O2 रिलीज़ करते हैं, तो ये सबको पता होता है। B और C आपको खुद से करना है, खुद से करके जो आंसर आएगा वो कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं। नेम द फॉलोइंग है पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। सो एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जिसमें येलो स्लेंडर और ब्रांच स्टेम होता है। सो ये अभी अभी हमने पहले ही पढ़ा था, ये सबको पता होगा अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है। तो इसको कैस्कुटा कहते हैं। अ प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। सो हमने जो वो पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें से जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम आप बता दीजिए या कॉपी में ये लिख लेना। सो अब जो है थर्ड प्लांट होता है, वैसे इसका नाम पिचर प्लांट होता है अगर डाउट आ रहा है तो। थर्ड प्लांट द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। सो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए मतलब जो पोर्स होता है, ऐसे इधर गार्ड सेल होता है और ये जो पोर होता है इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है टिक करना है हमें। कैस्कुटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या फिर होस्ट। कैस्कुटा क्या होता है? कैस्कुटा जो होता है ये पैरासिटिक होता है। द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। सो जो ऐसे प्लांट का नाम जो मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसमें फीड करता है। तो ऑप्शन है कैस्कुटा, दूसरा ऑप्शन है चाइना रोज, तीसरा है पिचर प्लांट और फोर्थ है रोज। तो हमने अभी अभी पढ़ा था इसके बारे में, इसका आंसर हो जाएगा पिचर प्लांट। मैच द कॉलम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो यहाँ पे मैच करना है। क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब आप खुद से कर लेना, ये काफ़ी ईजी है। मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होता है? यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होता है? तो इसका आंसर है नो, फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट्स होते हैं वो जो मतलब अपना खुद का खाना बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका आंसर भी आ जाएगा फॉल्स, नहीं, उनको जो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सो जो थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन, ये खुद से कर लेना, ये काफ़ी ईजी है। द सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सन की एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये आपको बताना है, ये इसको कर लेना, इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स का है ये कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? सो ये हमने अभी भी पढ़ा था, रूट हेयर हो गया या स्टोमेटा हो गया या लीफ वेन्स हो गया या पेटल्स हो गया। सो इसका जो आंसर आएगा ये स्टोमेटा आ जाएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। सो जो है प्लांट्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है एटमॉस्फेयर से, किससे लेता है? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से, लीव से। जैसा कि हमने पढ़ा था स्टोमेटा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। सो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, लीव्स। Why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside the large greenhouse? What are the advantages of the to the farmer? हाउस गैस के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मतलब
गूगल से देख के इसका आंसर लिख लेना। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो बस यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।